आइए आज शनिवार पवित्र शास्त्र बाइबल की सत्यता मेरा काम है आप तक पवित्र शास्त्र बाइबल की सत्यता लाना और आने वाली भयंकर आपदा से बचाना। पवित्र शास्त्र का परमेश्वर प्रभु यीशु यही चाहता है कि मनुष्य जाति किसी रीति से आने वाली भयंकर परिस्थिति से, आने वाली भयंकर महामारी से, आने वाली भयंकर स्थिति से बचना मनुष्य जाति के लिए योग्य रहेगा। इसलिए मैं आज आपके मध्य में पवित्र शास्त्र बाइबल का वो इतिहास लेकर आया हूं जो किसी युग में पूरा हुआ है। पवित्र शास्त्र बाइबल का ऐसा कहना है, आदम हव्वा से लेकर तो नूह तक जितनी संतान इस पृथ्वी पर हुई, वो पृथ्वी पर की संतान असंख्य हुई और असंख्य संख्या के लोग इस पृथ्वी पर रहा करते थे। और ये सारे के सारे लोग परमेश्वर की सत्यता से, परमेश्वर की पवित्रता से, परमेश्वर की सहभागिता से भटक गए थे, क्योंकि शैतान ने इन्हें गुमराह कर डाला। शैतान ने इनके जीवन को पूर्ण रीति से बिगाड़ डाला। जो स्थिति उस समय में संसार में मनुष्य जाति की थी, वह बहुत ही भयंकर परिस्थिति थी। और इसीलिए ऐसा लिखा हुआ है कि हम मनुष्य जाति उस स्वर्ग के परमेश्वर की संतान है और उसकी बड़ी इच्छा थी कि मेरी संतान पवित्र और शुद्ध रहे। परंतु मनुष्य जाति ने अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर को छोड़ दिया और शैतान की इच्छाओं को मानकर उसकी इच्छाओं से चलने लगे, जिसका परिणाम सारी पृथ्वी पर पाप, बुराई, दुष्टता, भयंकर, जैसे इन दिनों में हम देख रहे हैं कि तादाद में बुराइयां बढ़ते जा रही है, तादाद में दुश्मनी बढ़ती जा रही है, तादाद में लोग एक दूसरे के खिलाफ बोलने के लिए खड़े हो रहे हैं। उन जमाने में पाप और बुराई और दुष्टता शैतान ने मनुष्य जाति के अंदर ऐसी भर रखी थी, जिसका परिणाम उस पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य जाति में इतना भयंकर था कि कोई परमेश्वर को याद नहीं करता था, परंतु निरंतर परमेश्वर के विरुद्ध पाप और बुराई और दुष्टता करते रह गए। और इसीलिए परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य जाति पाप से छुटकारा पा नहीं रहा, मनुष्य जाति दुष्टता से छुटकारा नहीं पा रहा, मनुष्य जाति अत्याचार और बेईमानी से छुटकारा नहीं पा रहा। और इसीलिए जीवित परमेश्वर ने कि संतान पाप में होने के कारण उन्हें मृत्यु दंड देने का तय परमेश्वर ने पूरा किया। ऐसा कहा है, और परमेश्वर की संतान पाप के कारण मृत्यु का दंड भोगने लगी। और लिखा हुआ है रोमियो की पत्री 6वां अध्याय और 23वीं आयत में, पाप की मजदूरी मृत्यु है। जब मनुष्य जाति पाप करता है, जब मनुष्य जाति दुष्टता की तरफ दौड़ता है, मनुष्य जाति जब अत्याचार करता है, तब परमेश्वर जिसने मनुष्य जाति को रखा उसका क्रोध भड़क जाता है और उसने मृत्यु दंड मनुष्य जाति के लिए रखा। एक जमाने में मनुष्य जाति को परमेश्वर देखने लगा उस जमाने में, और क्या देखा? निरंतर पाप में जीवन,
मनुष्य जाति का था। और इसलिए ऐसा लिखा हुआ है पवित्र शास्त्र बाइबल में, उत्पत्ति की किताब इसका 6वां अध्याय और पहली आयत से जब देखता हूं तो इस प्रकार से लिखा है, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ गए और उनके बेटी बेटियां उत्पन्न हुए, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रों को देखा, पुत्रियों को, कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह किया। तब यहोवा परमेश्वर ने कहा, मेरा आत्मा परमेश्वर कह रहा है, मनुष्यों से लो विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य ही भी शरीर ही है और उसकी आयु 120 ही है। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे और उनके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों की पुत्री के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वो शूरवीर और राजाए हुए। हम बहुत बार सुनते पुराने जमाने के राजाए, मित्रगण, ये राजाए उस समय में पैदा हुए और उनके लिए ऐसा लिखा है 5वें वचन में, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई। मनुष्य ने पृथ्वी पर देखा कि मनुष्य जाति की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई और उनके मन में विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही निर्माण होता है। जैसे इन दिनों में हम देख रहे हैं, लोगों के मनों में, लोगों के विचारों में अगर कोई उत्पन्न होता है तो सिर्फ बुराई, कि हम बुराई कैसी करें, हम बुराई करके कैसे रीति से झगड़ा मचाए और तंत्रा करवाए। यह नीति उस जमाने में लोगों में थी और आज भी इसी प्रकार की स्थिति हम देख रहे हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है, उत्पत्ति 6वां अध्याय 6वीं आयत में, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य जाति को उत्पन्न करने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा परमेश्वर ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रहने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि उनके बनाने से परमेश्वर पछताया। हो मित्रगण, स्वर्ग का परमेश्वर बड़ी आशा से मनुष्य जाति को इस पृथ्वी पर रखा है, उस जमाने में भी और अभी भी, कि ये मेरी महिमा और स्तुति करेंगे, मेरी आज्ञा मानेंगे, पाप और बुराई से दूर रहेंगे, दुष्टता छोड़ देंगे, शैतान की इच्छाओं को पूरा नहीं करेंगे। परंतु आज हम देख रहे हैं मनुष्य जाति में पाप, बुराई और दुष्टता बढ़ते जा रही है और इसका मतलब अंत के दिन नजदीक है। और आगे ऐसा लिखा हुआ है, तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि उनके बनाने से मैं पछताता हूं। परंतु यहोवा के अनुसार अनुग्रह की दृष्टि एक परिवार पर, नूह पर थी। परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि। हाँ मित्रगण,
पाप के कारण संसार में बहुत भयंकर स्थिति आने वाले दिनों में होने वाली है, और इसलिए हमारा कर्तव्य है पवित्र शास्त्र बाइबल जीवित वचन होने के कारण आप तक फैलाकर आपको सत्यता बताकर आपका जीवन बदलना, यही स्वर्गीय परमेश्वर की इच्छा है। और उसने हमें ये जिम्मेवारी दी है कि मेरे बच्चों को ये बातें सिखाओ, बताओ कि पाप और दुष्टता से दूर रहो। और इसीलिए मित्रगण, जब पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ा जाता है और उस पर मनन और विचार किया जाता है तो बहुत सारी आत्मिकता मनुष्यों के जीवन में काम करने लगती है। और ऐसा कहते हैं परमेश्वर ने, और ऐसा लिखा है कि मनुष्य क्या, परमेश्वर ने सारे पृथ्वी पर लोगों को देखा, उनमें बुराई और पाप और दुष्टता, परंतु एक व्यक्ति उस समय परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था और परमेश्वर की दृष्टि उस पर पड़ी, और उस व्यक्ति का नाम नूह था। परमेश्वर उस नूह के लिए क्या कह रहा है, देखो गवाही दे रहा है परमेश्वर। उत्पत्ति की किताब 9वां अध्याय 6वां अध्याय 9वें वचन में नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। हाँ मित्रगण, संसार चाहे कुछ भी हो जाए, पाप कितना भी बढ़े, परंतु परमेश्वर के जो संतान, परमेश्वर के जो लोग हैं, परमेश्वर के जो सेवक है, वो सेवक निरंतर परमेश्वर के साथ साथ चलते रहे, परमेश्वर की धार्मिकता में चलते रहे, परमेश्वर की आत्मिकता में बढ़ते रहे, प्रार्थना और वचन में रहते रहे, ताकि शैतान वार भी करे तो उसका वार फेल हो जाए। हाँ मित्रगण, हम जानते हैं परमेश्वर दयावंत और प्रेम करने वाला है। उसने नूह को चुन लिया और नूह से कहा, नूह देख, मैं पृथ्वी पर बहुत बुरी बातें देख रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मैं अब तुझे इस्तेमाल करूंगा। और परमेश्वर ने नूह को खड़ा किया और कहा, नूह एक बहुत बड़ा तारू तैयार कर जहाज, जिस जहाज में मैं जो जो बातें तुझे कहूंगा उसे तू एस्टैब्लिश करना। और ऐसा लिखा हुआ है, देखो उस समय पृथ्वी पर परमेश्वर की दृष्टि से बिगड़ गई थी। 6वां अध्याय और 11वीं आयत में, उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि से बिगड़ गई थी, उपद्रव से भर गई थी, जैसे इन दिनों की परिस्थिति दिखाई दे रही है। हाँ मित्रगण, इन दिनों में भी सारी बिगड़ी हुई परिस्थिति हमें दिख रही है। टेलीविजन, न्यूज़पेपर हमें इन बातों को बता रहा है कि अभी बिगड़ी हुई परिस्थिति है। उत्पत्ति की किताब 6वां अध्याय और 12वीं आयत, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ डाला है। संपूर्ण मनुष्य जाति ने उस जमाने में अपना चाल चलन बिगाड़ दिया है, जैसे इन दिनों में दिख रहा है। इसीलिए पवित्र शास्त्र बाइबल आगे क्या कहता है, उत्पत्ति की किताब 6वां अध्याय और 13वीं आयत में, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों का अंत करने का प्रश्न मेरे सामने अब खड़ा हुआ है। सब प्राणियों का, मनुष्य जाति का अंत करने का प्रश्न मेरे सामने खड़ा हुआ है।
क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट करने पर हूं। देखो, परमेश्वर का क्रोध भड़क गया, परमेश्वर का क्रोध भड़का। परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को कहा, नूह अपने परिवार के साथ गोपेर वृक्ष के पेड़ों पर बड़े बड़े पेड़ों को काट और उसके द्वारा एक सुंदर सा बड़ा पानी का जहाज बना। और परमेश्वर ने उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई, उसमें कितने माले होंगे, ये सब कुछ हिसाब से पवित्र शास्त्र बाइबल में दिया है। और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा मानकर एक बड़े मैदान में यह जहाज बनाने का काम शुरू किया। उसका परिवार, तीनों बच्चे मिलकर इनके साथ होकर इन्होंने यह जहाज बनाना शुरू किया। और ऐसा कहा है, इनके बच्चे भी इनके साथ कार्य करने लगे और इसमें उन्होंने पूरी मेहनत की और जहाज को बनाना शुरू किया। और इनके नाम इस प्रकार है, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है, इन बच्चों के नाम इस प्रकार परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में लिखा है कि ये बच्चे प्रभु की इसकी अपने पिता के साथ मिलकर यह संपूर्ण तारू बनाने के लिए मदद कर रहे हैं। परमेश्वर ने नूह से कहा, और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय डालकर पृथ्वी का नाश करने पर हूं। तो आकाश के नीचे से सब कुछ नष्ट किया जाएगा। आगे लिखा है, तेरे संग में वाचा बांधता हूं, तो अपने पुत्रों, स्त्रियों, बहुओं समय जहाज में प्रवेश करना। और इसीलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार शेम, हैम और यापेत, ऐसे तीन बेटे थे इनके, शेम, हाम और यापेत। इन्हों तीनों के साथ मिलकर, बहुओं के साथ मिलकर यह तारू बनाया गया। और तो अपने और अपने परिवार के लिए हर चीज वहां पर रखना। इन्होंने तारू बनाया, जहाज बना डाला परमेश्वर के कहने के मुताबिक। परमेश्वर ने जो प्लान इनको दिया था उसके मुताबिक जहाज बहुत बड़ा मैदान में जब बनाने लगा, तो पवित्र शास्त्र बाइबल बताती, लोग नूह की चेष्टा करने लगे, उसकी मजाक उड़ाने लगे और उससे कहने लगे, अरे नूह, तुझे नहीं समझता, यह जहाज मैदान में नहीं बनाया जाता, यह समुद्र में बनाया जाता। परंतु नूह बाहर निकला और लोगों से कहने लगा, अरे भाई, समय कम है, अंत नजदीक है, पश्चाताप करो, अपने अपने पापों से मुड़ जाओ। ओ परमेश्वर नाश करने वाला है। लोग हंसने लगे, लोग मजाक उड़ाने लगे, लोग चेष्टा करने लगे, नूह और नूह के परिवार को अजीब अजीब बातें बोलने लगे। परंतु नूह परमेश्वर की आज्ञा मानकर पूरा तारू तैयार किया। मित्रगण, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जब उसने पूरा काम किया, तब परमेश्वर की आज्ञा निकली। और क्या लिखा है देखो, उत्पत्ति किताब 6वां 18वें
परंतु तेरे संग में वाचा बांधता हूं, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहू समेत जहाज में प्रवेश करना और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के दो दो अर्थात नर और मादा जहाज में तेरे साथ आएंगे और तू उनको अंदर रखना और उनके लिए सारा चारा बीरा जो लगता है वो रखना और तेरे परिवार के लिए भी खाने की सारी वस्तुएं जहाज में रखना। मित्रगण, यह बड़ा जहाज नूह का परिवार खुले मैदान में बनाता चला गया। लोग नूह के परिवार की मजाक उड़ा रहे थे। जब नूह ने कहने लगा अपने अपने पापों से, अपने अपने बुरे अपराधों से परमेश्वर को क्षमा मांगो, परमेश्वर आसमान से 40 दिन और 40 रात मुसलधारा बारिश बरसाने वाला है और मनुष्य जाति का नाश करने वाला है। सारे लोग नूह की हंसी और ठट्टा उड़ाने लगे और कहने लगे हमें कभी नहीं लग देखा बारिश आसमान से नीचे गिरती है और उसकी मजाक उड़ाने लगे। और ये बिल्कुल सत्य है। उन दिनों में पवित्र शास्त्र का इतिहास बताता है कि आसमान से बारिश पृथ्वी पर नहीं गिरती थी। उस जमाने में आसमान से ओस पृथ्वी पर आती थी और ओस के कारण पृथ्वी सींचती थी और पृथ्वी पर उपज उत्पन्न होते थे, परंतु पानी कभी भी आसमान से जमीन पर नहीं गिरा और इसलिए पृथ्वी सींचती थी। इस युग में हमने देखे हैं लोग प्रभु के सेवकों की मजाक उड़ाते थे और बुरा भला कहते थे। जैसे इन दिनों में लोग मजाक और बुरा और भयंकर कैसी कैसी बातें बोलते हैं, परमेश्वर के जीवित लोगों को उसी प्रकार उस जमाने में लोग थे और वो भी नूह के परिवार को, नूह को बुरा भला कहते थे। उन जमाने में लोग इस प्रकार के थे, परंतु आज हम देख रहे हैं लोगों की बुद्धि बिगड़ी है। लोग बुराई की तरफ ज्यादा जा रहे हैं और धार्मिकता का विरोध करने लगे हैं, परंतु वे लोग नहीं, ये शैतान का काम है। शैतान प्रभु के कामों के विरुद्ध खड़ा हुआ है और इस प्रकार से करता है। मित्रगण, जहाज तैयार हुआ। उस बड़े मैदान में नूह के परिवार ने परमेश्वर की आज्ञा मानकर सारी व्यवस्था जहाज में की। जहाज में एक ही बड़ा दरवाजा बनाया। परमेश्वर ने नूह से कहा, तू और तेरा परिवार जहाज में जा। परमेश्वर की आवाज जंगल में जानवरों के पास पहुंची और जानवरों के पास पहुंचकर सारे जानवर जोड़ी जोड़ी से नर और मादा करके दो दो अपने जंगलों से लाइन से निकले और लाइन से निकलकर जहाज के दरवाजे से जहाज में जाने लगे। मित्रगण, प्रभु का आवाज जानवरों ने सुना और आज्ञा मानी और अपना बचाव किया, परंतु आज परमेश्वर की आवाज मनुष्य जाति के अंदर पहुंचा दी जा रही है। आवाज नहीं सुन रहे हैं, आवाज नहीं सुन रहे हैं। उन जमाने में लोगों ने आवाज नहीं सुनी परमेश्वर के भक्त की। परमेश्वर का भक्त चिल्ला कर कह रहा था, पाप, दुष्टता, बुराई, गंदगी छोड़ दो और दुश्मनी छोड़ दो।
चोरी चपाटा छोड़ दो, घूसखोरी बेईमानी छोड़ दो और सत्य मार्गों पर लगो। उस जमाने के लोगों ने नहीं सुना जैसे इन जमाने में लोग नहीं सुन रहे हैं। उस समय प्रभु का दास चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, मनुष्य जाति को मन फिराओ और पश्चाताप का वचन सुना रहा था। लोगों ने नहीं सुना। परमेश्वर आसमान से 40 दिन और 40 रात मूसलधारा बारिश बरसाने लगा। मनुष्य जाति का पाप बहुत था, परंतु जब जानवर अंदर आ गए और सारे जहाज में चले गए, परमेश्वर ने उस जहाज का दरवाजा अपने हाथ से बंद किया। और हम जानते हैं जो दरवाजा परमेश्वर बंद करता है उसे कोई इंसान खोल नहीं सकता। और जो दरवाजा परमेश्वर ने खोला है उसे कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता। इसलिए उस समय बारिश आने लगी, लोग डरने लगे, लोग दौड़े चले आए जहाज के पास और आवाज देकर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, पर दरवाजा नहीं खुला। मित्रगण, बंद हो गया। बारिश बढ़ने लगी, लोग घबरा गए, लोग डरने लगे, क्योंकि आसमान से मूसलधारा बारिश, नदी नाले और समुद्रों ने अपने नहरें खोल दिए, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा उनको थी। पूरे रीति से पानी आसमान से, जमीन से, सब तरफ से पानी पानी गिरे, ताकि मनुष्य जाति जो पाप करता है उसका नाश हो जाए। और ऐसा कहते बारिश गिरती चली गई, लोग चिल्लाने लगे, परंतु दरवाजा नहीं खुला। मित्रगण, आज दरवाजा खुला है स्वर्ग का। जो कोई अपने जीवन को जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु के हाथ में अपने आप को सौंपेगा, पश्चाताप करेगा, पापों से छुटकारा पाएगा, ओ अनंत जीवन स्वर्ग में प्रवेश मिलेगा। ओ लोगों ने नहीं सुना, बारिश बढ़ने लगी, लोग घर के छतों पर चढ़ गए, लोग पेड़ों पर चढ़ गए, पानी बढ़ने लगा, पानी बढ़ने लगा, पानी बढ़ता चला गया, लोग पहाड़ों पर चढ़ गए, पानी बढ़ता चला गया, पहाड़ डूब गए, पहाड़ों पर के जितने पेड़ थे सब डूब गए और सब कुछ नाश हो गया। पाप का परिणाम, दुष्टता का परिणाम, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने का परिणाम, परमेश्वर से दूर रहने का परिणाम, परमेश्वर की धार्मिकता से दूर रहने का परिणाम उस युग के सारे लोगों ने भोगा। उसकी सत्यता पवित्र शास्त्र बाइबल में तो है ही, और इसी का एक पाठ कुरान शरीफ मुसलमान धर्मशास्त्र में भी पाया जाता है। नूह सलाम को खुदा ने इस्तेमाल किया और उस जमाने में संसार को नाश किया पानी से। मित्रगण, यह सत्यता आप तक इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आज का युग उस युग के समान बर्ताव कर रहा है। हमारा नाश इस समय, उस युग में तो परमेश्वर ने पानी से नाश किया, परंतु हमारा युग आग और गंधक से नाश किया जाएगा। मित्रगण, पानी उतरता गया, 150 दिन के बाद पानी नीचे उतरा और पानी नीचे उतरकर ये जहाज अरारत पर्वत के पास आके रुक गया। अरारत पर्वत अमेरिका के साउथ के एरिया में पाया जाता है। साइंटिस्टों ने इसे ढूंढ निकाला और पता लगा
कि यही जहाज था जो परमेश्वर ने नूह को बनाया था, और उसकी सत्यता पवित्र शास्त्र बाइबल में है। मित्रगण, जो कुछ भी मैं बोलूंगा इस पवित्र शास्त्र के अंदर से वो सत्यता आप तक देता जाऊंगा, क्योंकि आप तक सत्यता इसलिए देना है क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी मनुष्य जाति को सत्यता से भटकाने लगी है। आज की टेक्नोलॉजी मनुष्य जाति को दुष्टता की ओर लेकर जा रही है। आज की टेक्नोलॉजी मनुष्यों की तो बिगाड़ ही रहा, साथों साथ पूरे परिवार की परिस्थिति को खराब कर रहा है। और इसलिए हम कहते हैं, पवित्र शास्त्र इस बात को गवाह देता है, साइंटिस्ट इस बात को गवाह देता है कि ये सब टेक्नोलॉजी लूसीफर शैतान के ओर से अथाह कुंड जो है, अथाह कुंड उस समुद्र के अंदर का बरमुंडा ट्रायंगल और फरात रिवर के अथाह कुंडों से निकलकर आ रहा है, क्योंकि वो बहुत होशियार शैतान है। उसे सब मालूम है कैसे मैं मनुष्य जाति को अपने तरफ खींच लूंगा। उसने इस मोबाइल को बनाकर असंख्य परिवारों को तबाह करने का प्लान बना डाला है। आने वाले युग के बच्चों का लाइफ क्या होगा मैं कह नहीं सकता, परंतु मित्रगण, शैतान के प्लान से हम अपने आप को अगर उसमें डालेंगे तो हमारा नाश नजदीक है। उस युग के लोग नाश किए गए, इस युग के लिए आग और गंधक रखी है। क्या आज मैं और आप चाहते हैं मेरा और आपका प्रभु हमें बचाए? प्रभु यीशु मुझे और आपको बचा सकता है, ये सत्य है। मित्रगण, आने वाले बुधवार को हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मनुष्य जाति को बचाएगा और उसका उद्धार करेगा। आइए हम अपने आप को नम्र करें। उस जमाने में लोगों ने नम्रता नहीं धारण की, उस जमाने में परमेश्वर का भय लोगों ने नहीं माना, उस जमाने के लोगों ने दुष्टता पे, परमेश्वर शैतान पर भरोसा रखा और दुष्टता की ओर बढ़ने लगे। उनका अंत हुआ, वे नाश हो गए। हम नाश नहीं होंगे यदि हम सत्यता को जानेंगे। अगर हम सत्य परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो निश्चित हम जीवित रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। वो जीवता परमेश्वर आज मदद करने के लिए तैयार है। मित्रगण, पवित्र शास्त्र किसी मनुष्य ने अपने विचारों से नहीं लिखा, यह परमेश्वर की आत्मा से लिखा गया है ताकि मैं और आप जीवन बदल डालें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित दयालु परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता है, हम पापियों के उद्धारक प्रभु यीशु, आज मैंने अपने प्रिय लोगों को तेरा वो वचन सुनाया जो इस पृथ्वी पर एक युग में पूरा हुआ। तेरा क्रोध भड़का क्योंकि मनुष्य जाति सुन नहीं रहा था, मनुष्य जाति अपने पांव पर बुराई से हट नहीं रहा था, दुष्टता से दूर हो नहीं रहा था, परंतु शैतान की इच्छाओं से होकर पूरी बुराई और दुष्टता करने लगा था। इसीलिए तूने नाश किया, ये बात सत्य है। परंतु आज प्रभु तेरे लोगों ने तेरा वचन सुना, जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे, उनके साथ हो प्रभु। अगर उनका जीवन नहीं बदला तो आज तेरा वचन उनके जीवन से बातें करे और वे अपना जीवन बदल कर तू जो जीवित परमेश्वर है उसके हाथ में दे, ऐसा होने दे।
सब पर आशीष रख। प्रभु यीशु मसीह, यदि कोई दुखी है, यदि कोई बीमार है, यदि कोई थका मांदा है, यदि कोई परेशान है, तो उसकी परेशानी और सब कुछ दूर कर, बीमार को चंगाई दे और हर एक की सहायता करो। मेरे देश पर विशेष करके आशीष रख प्रभु। बहुत लोग तेरा दर्शन पाएंगे, बहुत लोग वचन सुनेंगे और सत्य की ओर दौड़ेंगे, विश्वास करते हैं प्रभु, क्योंकि असत्य बहुत दिन नहीं टिकता और सत्यता हमेशा हमेशा परमेश्वर जो जीवित है उसके साथ कायम रहती है। और इसलिए प्रभु लोगों को तू स्पर्श कर, उनका जीवन बदल। प्रभु यीशु, ये प्रार्थना तेरे हाथ में सौंपता, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।